जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये दुश्मन इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं। मालूम ऐसा होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। तो जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, उनके ये मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ है। इस अभ्यास में दबाव है। यदि आप किसी स्प्रिंग को दबाकर रखें, जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा कहीं भी मार कर सकता है। यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। इस सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो संन्यास की बात सोचनी ही नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। उनकी न दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है। और जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। ऐसी हमारा धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता। भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं
कि आप उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावनाएं 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा और अभी बनेगा। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदे कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। ये वो रास्ता है। इसमें हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, नीति नहीं करते, एडिशन करते हैं। वह है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे हृदय से आ जाए तो अपने आप अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। ऐसी चीज परमात्मा का नाम लेते लेते सच्चे तरीके से अपने हृदय में अंधेरे को अपने आप दूर कर देता, तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को ना उन्होंने केवल प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे गृहस्थी हो, ज्ञान मार्ग में से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, गृहस्थ से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, 24 घंटे परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात कि उसका जो कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं उसे स्थित प्रज्ञ में पैदा हो जाती है। अब देखना ये है कि कैसे इस स्टेज बनाएं, इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए
इसी संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे निष्काम कर्म हासिल हो जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे आदत बने। इस संतों ने, सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर उस रास्ते को प्रैक्टिकली अपनाएं तो आपका रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो वह उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसे अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इसी तरह हमारे जो सिलसिले के संत महात्मा हुए, कुछ गुर छोड़ गए कि कैसे आसानी से इस रास्ते को तय करें, हमें कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। मैं ये गुर आपके सामने रखूंगा, बल्कि मैं इन गुरुओं को दोहराया करता हूं। इन संत महात्माओं ने, सदगुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको ध्यान बना रहेगा और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इन संतों ने ये बात बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने ये मौका दिया, हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े ही भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसी में परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रयत्नशील रहें, उस परम पिता परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया है, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषयारस चौंच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थियों सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना, आधा घंटा सायंकाल अवश्य करनी चाहिए। ये 2 समय निश्चित कर दिए
संध्या वंदना करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ है, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते थे, हम करते हैं। हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी अगरबत्ती जला देते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर हम पूछें कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि एक तरीका बताते हैं, अगर इस तरीके से आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा सुंदर तरीका हमारे सामने रखा। हर मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बताई और वह तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं। उसके बाद भी आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है, मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को चेहरे से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी को याद करें, उसी को ध्यान करें, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। जो पूजा का मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें बैठते ही विचार शून्य अवस्था हो जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।